Hello everyone, welcome back to our channel. This is a short video on World Environment Day. हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1972 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को ग्लोबल लेवल पर डिस्कस करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून को पहली इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था और तभी से हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दुनिया भर में इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की थीम पे फोकस्ड है और साथ ही 5 जून 2021 से UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन भी स्टार्ट हो रहा है, जो 2021 से 2030 तक सेलिब्रेट किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस कई बार कुछ ग्लोबल इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ पे सभी देशों का ध्यान लाने और इन इश्यूज़ पे अवेयरनेस जनरेट करने और उन पर काम करने के लिए UN डेकेड्स अनाउंस करता है। जैसे 2021 टू 2030 डेकेड ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के अलावा और भी कुछ इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए UN डेकेड डेजिग्नेट किया गया है, जैसे कि UN डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, UN डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, UN डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें, ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए 2021 टू 2030 को UN डेकेड अनाउंस किया गया है। UN डेकेड के तहत कई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। गवर्नमेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो पॉलिसी चेंजेस के थ्रू इन इश्यूज़ को एड्रेस करें। पीपल पार्टिसिपेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये सारे काम UN डेकेड के तहत किए जाते हैं और कई बार यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं वो इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नाउ बैक टू एनवायरनमेंट। इस साल की थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इकोसिस्टम मीन्स। सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म का इस्तेमाल एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, A.G. टैंसले। उन्होंने 1935 में ये टर्म यूज़ किया था। By definition, ecosystem is the structural and functional unit of ecology where living organisms interact with each other and the surrounding environment. अब देखो, डेफिनेशन से ही एक चीज़ क्लियर है कि इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मतलब इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हो गए। पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म, द कंपोनेंट विच इज़ अलाइव, द बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा सराउंडिंग इन्वायरमेंट विच इज़ द एबायोटिक कंपोनेंट। ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है इसके दो पार्ट है। फिजिकल फीचर्स जैसे कि लाइट, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीज़ें, और केमिकल फैक्टर्स जैसे कि वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, रॉक्स, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, लैंड, ये सारी चीज़ें। दिस एबायोटिक component decides what kind of living organisms can thrive in the ecosystem. Now let us talk about the biotic component. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स, these organisms can produce their own food using light, water, carbon dioxide and other chemicals. इसके एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट्स, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं ऑटोट्रॉफ्स के। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ होते हैं एंड दे प्रोड्यूस फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कीमोसिंथेसिस। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट, दे यूज द एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन टू मेक देयर फूड। इस तरीके के बैक्टीरिया काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, जैसे कि एक्टिव वॉल्केनो के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, या जो ट्रेंचेस के अंदर जो पाए जाते हैं बहुत ही समुद्र की काफ़ी गहराई में जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो कीमोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। द सेकेंड कैटेगरी इज़ कंज्यूमर्स। दे कैनॉट जनरेट देयर ओन फूड, सो दे आइदर फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर्स। All the animals, humans, we all are consumers. Third category is decomposers. Decomposers break down the dead organism into simpler inorganic material. और ये जो inorganic compound generate होते हैं, they work as the nutrient for primary producers. तो decomposers एक तरीके से recycling का काम करते हैं. They have a critical role in maintaining the flow of energy through the ecosystem. Bacteria, fungi, protozoa, these are the examples of decomposers. Now ecosystem कई तरीके के होते हैं। ब्रॉडली इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम, जैसे कि रिजर्वॉयर हो गया, आर्टिफिशियल लेक हो गई, टाउनशिप्स हो गए,
और नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में लैंड बेस्ड यानी कि टेरेस्ट्रियल और वाटर बेस्ड यानी कि एक्वाटिक दोनों तरीके के इकोसिस्टम शामिल होते हैं। इन पास्ट फ्यू डेकेड्स द ह्यूमन इंटरफेरेंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, all these things have caused the imbalance in the natural equilibrium of ecosystem. इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो थीम है इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, इसमें यही कोशिश की जाएगी कि पोल्यूशन, इंक्रोचमेंट और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो रहा है उससे रिकवर किया जा सके। इसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई ज़रूरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि नदियों, झीलों जैसी वाटर बॉडीज़ में पोल्यूशन को कम करना, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है उनके अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में। इनफैक्ट इंडिया में आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, अभी पिछले कुछ दिनों में 2-3 नए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, नए टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो कर सके। It is expected that UN Decade on Ecosystem Restoration will have a greater impact in order to aid the efforts to fight the climate change and protect our environment. So that is all for today's video. Very soon we are coming with a current affairs series especially dedicated to the news related to environment and biodiversity. So in case you haven't already subscribed to our channel, please subscribe it and press the bell icon to stay notified. Thank you for watching.